कई हजार वर्षों पुरानी बात है। पृथ्वी से बहुत दूर परीलोक की एक दुनिया थी। परीलोक की दुनिया बहुत ही सुंदर और मनमोहक थी, जिसमें कई सारी परियां रहा करती थी। परीलोक की रानी सुमित्रा ने सभी परियों को बहुत ही प्यार से रखा था। उसी परीलोक में एक राखी नाम की भी परी रहती थी। राखी परी परीलोक की सबसे गरीब परी थी और उसके शरीर पर 3 मुंडियां थी, जिस कारण बाकी परियां उसका मजाक उड़ाया करती थी। अरे 3 सिर वाली चुड़ैल को तो देखो, यह परी है या फिर कोई भूतिया चुड़ैल। हाँ तुम सही कहती हो, मुझे लगता है ये 3 सिर वाली चुड़ैल है। अगर हम इसके साथ रहेंगे तो हम भी ऐसे ही बन जाएंगे। चलो यहाँ से, चलो चलो चलते हैं, नहीं तो यह हमें भी अपनी तरह बना देगी। इसके बाद सभी परियां वहाँ से हंसते हुए चली जाती हैं। एक दिन कुछ परियां गार्डन में घूम रही होती हैं। वह लोग घूमते घूमते बहुत अंदर पहुँच जाते हैं। सभी परियां हंस खेल रही होती हैं और बहुत एंजॉय करती हैं। तभी वहाँ पर राखी परी भी आ जाती है। उस परी को देखकर बाकी परियां उसका मजाक बनाने लगती है। अरे ये 3 मुंह वाली राक्षस परी भी आ गई। मुझे तो ये 3 मुंह वाली बहुत बुरी परी लगती है और मुझे इससे बहुत डर लगता है, कहीं ये मुझे खा न जाए। इतना बोलकर सभी परियां हंसने लगती है और राखी परी का बहुत मजाक बनाती है। यह सब सुनकर राखी परी को बहुत बुरा लगता है और उसे अपने आप से नफरत होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ उसी गार्डन में परीलोक का एक राजकुमार घूमने आया था। बाकी परियां जब उसे देखती है तो वह उससे प्यार करने लगती है और उन्हें राजकुमार बहुत अच्छा लगता है। वहीं पेड़ के पीछे राखी परी भी उस राजकुमार को देखती है। राखी परी को राजकुमार बहुत सुंदर लगता है और उसे पहली नजर में प्यार हो जाता है। तभी बाकी परियां कहती है, अरे 3 मुंही, तो इस सुंदर राजकुमार को क्यों देख रही है? तो चली जा यहाँ से और जाकर 3 मुंह वाले राक्षस राजकुमार को देख। और तो उस सुंदर राजकुमार को मत देख, वह तुझे अपने घर की नौकरानी भी नहीं बनाएगा। उसके लिए तो हम जैसी सुंदर राजकुमारियाँ बनी है। तो इतनी गरीब है कि तेरे पास सुंदर कपड़े भी नहीं है, इसलिए तेरी भलाई इसी में है कि तू चुपचाप यहाँ से चली जा, नहीं तो राजकुमार तेरी इतनी बेइज्जती करेगा कि तू यह परीलोक छोड़कर ही चली जाएगी। राखी परी अपना इस तरह अपमान होता देख वहाँ से चली जाती है। घर आकर राखी परी अपनी माँ से बोलती है, माँ सब लोग मेरा मजाक बनाते हैं और मेरे 3 मुंह को देखकर मुझे चुड़ैल कहते हैं। माँ मुझे यह 3 मुंह क्यों दिए? मैं बाकी परियों की तरह सुंदर और खूबसूरत क्यों नहीं हूँ? बेटा तुम परियों में सबसे खास हो, इसलिए तुम्हें भगवान ने 3 मुंह दिए हैं। देख लेना एक न एक दिन तुम इस परीलोक में राज करोगी और सभी तुम्हारी तारीफ करेंगे। माँ यह आप मुझसे पिछले कई सालों से बोल रही हैं, परंतु हर रोज मेरा इसी तरह मजाक बनता है। मैं अब और जीना नहीं चाहती हूँ। इससे अच्छा है तो मैं चुड़ैलों के पास जाकर अपनी बलि दे दूं। नहीं बेटा ऐसा नहीं कहते, मैंने तुझे कितने वर्षों से पाल पोस कर बड़ा किया और तू ही मेरे सामने इतनी अजीबोगरीब बात कर रही है। तो चिंता मत कर, मैं जल्दी ही परीलोक के डॉक्टर से कहकर तेरा इलाज करवाऊंगी और तू भी बाकी परियों की तरह खूबसूरत बन जाएगी। इसके बाद राखी परी वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। इसी तरह दिन निकल रहे थे। अब राखी रोजाना छिप छिप कर राजकुमार को देखा करती थी। राखी को राजकुमार बहुत अच्छा लगता था और वह किसी भी हालत में उससे मिलना चाहती थी। एक दिन राखी अपने आप से सभी बातें करती है, भगवान आपने मेरे ये 3 सिर क्यों दिए? मैं राजकुमार से बहुत प्यार करती हूँ, पता नहीं वह मेरे प्यार को कबूल करेगा या नहीं। वैसे तो मुझे राजकुमार सूरज बहुत अच्छे लगते हैं और वह दिल के भी अच्छे हैं। इसके बाद राखी परी तैयार होकर गार्डन में राजकुमार से मिलने जाती है, परंतु उस दिन राजकुमार गार्डन में नहीं होता है। राखी परी चारों तरफ नजर घुमाती है, परंतु उसे राजकुमार नहीं मिलते। पूरे 2 घंटे इंतजार करने के बाद राजकुमार गार्डन में आ जाते हैं। राखी परी उन्हें देखकर खुश होती है और उनके पास जाती है। राजकुमार सूरज, मैंने जब से तुम्हें देखा है मुझे आपसे प्रेम हो गया है। I love you so much. Will you marry me? राखी परी की यह सब बातें सुनकर राजकुमार को गुस्सा आने लगता है और वह बोलता है, तुम पागल हो क्या? तुम जैसी 3 मुंह वाली परी से कौन शादी करेगा? तुम तो मेरे घर की नौकरानी बनने लायक भी नहीं हो। दूर रहो जाओ मेरी नजरों से, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। इतना बोलकर राजकुमार गुस्से से वहाँ से चला जाता है। राजकुमार के मुंह से ऐसी कड़वी बातें सुनकर राखी परी रोने लगती है और बोलती है, आज तक मुझे कई लोगों ने 3 मुंह वाली परी बोला है और मेरा अपमान भी किया है, परंतु मुझे इतना बुरा कभी नहीं लगा। लेकिन आज मेरे प्यारे ने भी मुझे 3 सिर वाला बोलकर मेरा मजाक बना दिया।
हे भगवान, मैं अब इस दुनिया में और नहीं जीना चाहती। मैं ऐसी जिंदगी और नहीं जीना चाहती। मेरा जीवन व्यर्थ है। अब इस परीलोक को चुड़ैल की कोई जरूरत नहीं है। मुझसे तो कोई दोस्ती भी नहीं करना चाहता। मैं अभी जाकर अपने प्राण त्याग दूंगी। इतना कहकर परी नदी की तरफ जाने लगती है। परी रोते हुए नदी के पास पहुंच जाती है और उसमें छलांग लगाने वाली होती है। उससे पहले वहाँ एक परी प्रकट होती है। रुक जाओ राखी, तुम ये क्या करने जा रही हो? माफ कीजिएगा परी जी, मैं अब और नहीं जीना चाहती। मुझसे कोई दोस्ती भी नहीं करना चाहता। मेरा जीवन व्यर्थ है। आज राजकुमार ने भी मेरी दोस्ती का बहुत अपमान किया। मैं अब रोज रोज इस तरह मजाक बनता देखकर थक चुकी हूँ। इससे यह सिद्ध होता है कि मेरी किसी को कोई जरूरत नहीं है। मेरा मर जाना ही बेहतर होगा। राखी के मुंह से यह बातें सुनकर जल की देवी नीली परी को बहुत दुख होता है और वह कहती है, राखी, मैं नील परी हूँ। मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ। राखी, तुम दिल की बहुत ही सच्ची और ईमानदार हो। आज के बाद तुम्हें कोई भी 3 सर वाली परी या चुड़ैल कहकर नहीं बुलाएगा। इसके बाद नील परी अपनी जादुई शक्तियों से राखी परी के 2 सर गायब कर देती है। परी के ऐसा करने से राखी परी पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है और उसके शरीर पर एक सुंदर लहंगा भी आ जाता है। राखी परी अपना यह रूप देखकर खुश होती है। इसके बाद राखी परी नील परी का धन्यवाद देकर वहाँ से अपने घर चली जाती है। राखी परी अपनी सुंदरता से बहुत खुश होती है और वहाँ से अपने घर की तरफ चली जाती है। रास्ते में जो कोई भी पराया परी उसे देखता है, वह राखी की सुंदरता को देखकर देखता ही रहता है। जॉली परी, देखो अब राखी परी कितनी सुंदर हो गई है। अरे हाँ, अब इसके बाकी के 2 सर कहाँ गए और इसके शरीर पे इतना सुंदर लहंगा कहाँ से आ गया? अब तो वह हमारी जैसी 1 सर वाली परी बन गई है। अब तो वो मुझसे भी सुंदर लगने लगी है। चलो हम सब चलकर राखी परी को देखते हैं, उससे दोस्ती कर लेते हैं, नहीं तो कोई और परी से दोस्ती कर लेगी। इसके बाद सभी परियां राखी परी के पास चली जाती हैं। राखी परी, क्या तुम हम परियों से दोस्ती करोगी? और हाँ, हमें पुरानी गलतियों के लिए माफ कर दोगी? हमने तुम्हारा बहुत मजाक बनाया है, हमें माफ कर दो और हमें अपना दोस्त बना लो। हम लोग आज से कभी किसी परी का मजाक नहीं उड़ाएंगे और सभी से प्यार से बात करेंगे। परियों की यह बात सुनकर राखी परी उन्हें माफ कर देती है। ठीक है परियों, मैंने तुम सबको माफ किया। आज से हम सभी दोस्त। अब सभी परियां आपस में दोस्त बन गए थे। वे लोग एक साथ जंगल में घूमने जाया करते थे और एक दूसरे से बातें भी किया करते थे। एक साथ खेलते खेलते सभी परियों को यह एहसास हो गया कि कभी किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। इसी तरह एक दिन राखी परी पार्क में खेलने जा रही होती है कि तभी रास्ते में उसे राजकुमार सूरज मिलता है। राजकुमार सूरज राखी परी को देखकर उस पर मोहित हो जाते हैं और उसे एक ही नजर में राखी से प्यार हो जाता है। हे सुंदर परी, मुझे तुम्हें देखते ही तुमसे एक ही नजर में प्यार हो गया। हे सुंदर अप्सरा, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? हे घमंडी राजकुमार, लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं वही 3 सर वाली परी हूँ जिसका कुछ दिनों पहले तुमने मजाक उड़ाकर अपमान करके उसे भेज दिया था। अगर तुम मुझसे नहीं मेरी सुंदरता से प्यार करते हो तो मैं तुम जैसे लड़कों से कभी दोस्ती नहीं करूंगी। राजकुमार सूरज को राखी परी की यह बातें सुनकर बहुत दुख होता है और उसे अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। राखी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी सुंदरता पर अभिमान करने लगा था और मैंने आज तक पता नहीं कितनी परियों का उनके रंग रूप को लेकर उनका मजाक बनाया, परंतु आज मुझे एहसास हो गया है कि हमें दूसरों का दिल देखना चाहिए, ना कि उनकी खूबसूरती। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं जिंदगी भर तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। राखी परी देखती है कि सूरज को उसकी गलतियों का एहसास हो गया है, इसलिए उसे माफ कर देती है। किस तरह उस दिन के बाद राजकुमार सूरज और राखी एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं और एक साथ एक दूसरे के साथ हंसी खुशी से रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान ने किसी को एक जैसा नहीं बनाया है। कोई दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत है तो कोई बहुत काला है, परंतु भगवान की नजरों में सभी एक समान है और वह सभी के साथ एक जैसा व्यवहार ही करते हैं। इसलिए हमें कभी भी इंसान की खूबसूरती को नहीं देखकर उससे प्यार करना चाहिए, बल्कि उसके गुणों की प्रशंसा करनी चाहिए और उसके अच्छे गुण अपनाने चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी यह कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।